दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात और करेंगे हम ढेर सारा काम और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर ऑर्गेनिक गार्डन का अपने टेरेस पर। तो दोस्तों आप लोग भी उगाए ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। किस तरह से उगाएंगे आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज ये चुटकी ना हमारे यहाँ बहुत दिन बाद आई है, इसको चोट लगी हुई है। दोस्तों गाड़ी धीरे चलाया करो, बहुत ये बेचारे कहाँ जाएं, लोग इनको अपने घरों से निकाल दिए हैं। गौ माता की जय। देखिए ये दोनों खा रही हैं। आज कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि ये गायों को पहले खाना खिलाती हूँ। इसको चोट लगी है दोस्तों, देखिए इसके पीठ वीठ में पूरा चोट लगा हुआ है। ये जो छोटी सी बछिया है। राम 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 दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तपती हुई धरती में ये अमृत की बूंदें जो पड़ी ना, और पौधों के लिए तो ये अमृत होते ही है। तो दोस्तों आपने देखा कल हमने भिंडी तोड़ी थी, आज फिर भिंडी हो गई। जिनको हमने नहीं तोड़ा था, छोड़ दिया था, और देखिए आज ये खाने लायक हो गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें रोज़ भिंडी मिलेगी और ये रोज़ फ्रूटिंग करेंगी अगर हमने सही टाइम पे उगाया है। इस तरह से हमें ढेर सारी भिंडी मिली। तो दोस्तों कल बहुत अच्छी बारिश हुई। रात में हम पौधों में पानी डाल चुके थे, इसके बाद ये बारिश हुई। थोड़ी देर पहले और हो जाती, मतलब थोड़े पहले हो जाती तो हमें पानी नहीं डालना पड़ता। और ये अमृत की बूंदें पौधों के लिए, बारिश का पानी बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। मतलब आपके मरते हुए पौधे जिंदा हो जाएंगे, इतने पोषक तत्व होते हैं बारिश के पानी में। तो दोस्तों आज जो भिंडी हमने छोड़ दी है वो कल हो जाएंगी, और ढेर सारी छोटी हुई हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा पूरी गर्मी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, बहुत गर्म था, पौधे झुलस रहे थे, लेकिन इनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो आइए चलते हैं हम ऊपर की छत। ऐसे छत पे घुसते ही इतना सुंदर लग रहे हैं पौधे, कल की बारिश से खिले खिले। दोस्तों आज फिर मैं लेके नहीं आई कुछ सामान। होता क्या है कि जिस दिन मैं सोचती हूँ आज मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी, उस दिन ढेर सारी सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब इतनी सब्जियां रखी हुई हैं दोस्तों, क्या करेंगे ज़्यादा तोड़ तोड़ के। लेकिन अभी इसलिए भी तोड़ लेती हूँ कि ये झुलस ना जाए। इस तरह से हटाते रहिए। आपकी ये लाल भाजी है तो इसको हमको हटा देना चाहिए। ये मतलब ये जो घास वगैरह हैं ये, इनको हमें हटा देना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर दोस्तों, ऐसे मुरझाए हुए से पौधे जो है एकदम चमक गए। और ये तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है जिमीकंद, और वो तो करमता है। यहाँ हमारी ककड़ी जो है रोज ही हमारा इंतजार करती है और डेली हमको मिल जाती है। ये देखिए। तो दोस्तों आजकल हम डेली जो है अपने यहाँ की ककड़ी का ही सैलेड खा रहे हैं। अपने यहाँ का ही हमारे यहाँ का ही टमाटर है, हमारे यहाँ का ही प्याज है, मिर्ची, सब कुछ यहीं का, और इसी का हम खा रहे हैं सैलेड। दोस्तों इसको कल तोड़ लेंगे, आज थोड़ी छोटी है कि नहीं। इसको ले लेते हैं। तो 2 ककड़ियाँ हो गई हैं दोस्तों, और लेकिन थोड़ी छोटी हैं तो उनको कल तोड़ लेंगे। क्यों जल्दी करना, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा गार्डन जो है लहलहा गया। ये हमारा कंटेनर खाली है, इसको हमने भरा है। आज मैं कुछ फिर लेके नहीं आई तो मुझे आया कि यहाँ रखना पड़ेगा।
हमारी ये बीन्स वगैरह एक बार बंदरों ने नुकसान किया था, फिर से इनमें फूल आने शुरू हो गए। और आप देखिए सेम कितनी सुंदर फूल आ रहे हैं इनमें। ये लौकी वगैरह हैं, मैं सेम के पास जाकर आपको दिखाती हूँ। लौकी भी हमारे, ये देखिए लौकी में फूल आने शुरू हो गए। तो टाइम से अगर आप सब्जियाँ उगाते हैं, ये देखिए ये फ्रूटिंग देगा। इसको पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। देखिए इसको मैं नहीं करा पाई थी तो ये मर गया। तो पॉलिनेट अगर नहीं होते हैं, अगर आपके गार्डन में पॉलिनेटर नहीं हैं तो फिर ये ऐसे ही होते हैं, ये मरते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे सुंदर सुंदर से अडेनियम। दोस्तों इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये जब मर्जी लुढ़क जाता है। ये बीमार भी है, पता नहीं इसका क्या होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बार बार इसको खड़ा करती हूँ, जड़ तो बिल्कुल नहीं पकड़ा है। देखिए इस साल इसमें फूल थोड़े से आए थे, इस बार अभी फूल भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये वाला भी बीमार है मेरा, इसीलिए मन थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर देखी, ये ठीक नहीं हो रहा है और पता नहीं इसका क्या होगा, राम जाने। ये हमारे कितने सुंदर खिले हुए हैं, देखिए इन्हीं में अगर फलियां आ जाती सीड पॉट तो और अडेनियम उगा के फिर मैं आप लोगों को देती। क्योंकि मैं अभी क्या करूँगी, कहाँ रखूँ इनको बताइए। कितना जगह मैं वेजिटेबल उगाती हूँ और ये हो गए हैं ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास। और फिर दोस्तों देखभाल भी तो करनी पड़ती है ना। देखिए ये एक लाइन से इनको बिठाया है मैंने। ये छोटे छोटे गमले पड़े थे तो इनको सबको एक साथ थे ये, तो थोड़ा ये मतलब अलग रहेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, इसलिए इनको हमने अलग किया है। और ये भी बार बार उड़ जाता है हमारा अडेनियम। ये इसमें रखा हुआ है सांप जैसे, और बार बार हवा आती है तो उड़ जाता है। मैं क्या करूँ, अब इसको पकड़ के थोड़ी ना बैठूंगी। तो दोस्तों इस तरह से अपना जो है ये देखिए हवा में उड़ गया है। कंपोस्ट बनाइए और अपने पौधों में इनको डालिए, आपके पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये ककड़ी इधर भी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। इसको थोड़ा मैंने घना ही रहने दिया है, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे की छाया में ये फलेंगे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है दोस्तों, हद से ज़्यादा। धूप तो ऐसी रहती है यहाँ, ऐसे जैसे कोई उसमें तपती हुई आग, तपती हुई रेत, इस तरह से ये पौधों को महसूस होता होगा बेचारों को। लेकिन अब क्या करेंगे, ये बोल तो सकते नहीं हैं। कुछ पौधे तो अच्छा सरवाइव कर जाते हैं, जैसे ये, क्योंकि इनकी पत्तियां मोटी होती हैं तो ये सरवाइव कर जाती हैं, पोई वगैरह। मिर्ची भी अभी तो ठीक ठाक स्थिति में ही है। और ये हमारा अदरक है, जिसमें कि भाजियां ज़्यादा हो गई हैं, अदरक कम। दोस्तों इसमें भी भिंडी लगी हुई है और सब्जी बैगन हमने खूब तोड़ लिए हैं। तो अभी बैगन तो मैं लेने जाऊंगी, हो सकता है आज मैं बैगन ही पकाऊं, क्योंकि वो बैगन पूरे रखे हुए हैं। और ये हमारी सूरजमुखी सनफ्लावर, ये अभी पकने को आया। इनके सीड कलेक्ट करके फिर मैं सबको दूंगी और मैं भी खूब सारा उगाऊंगी। ये कंटेनर भी हमारा खाली होने वाला है। टमाटर इसके पक रहे हैं, लेकिन ये इसमें एक करेला हो गया है, तो करेला को मैं साइड में करके और कंटेनर में ऐसे ही करती हूँ। जब कोई चीज़ ऐसा रहता है ना ज़रूरी वाला, तो उसको साइड में करके बाकी कंटेनर को खाली करके नए सिरे से फिर से पत्ते वगैरह भर के मैं भर लेती हूँ। ये भी बैगन है दोस्तों मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। WHO एक जो संस्था है, आप जानते हैं, खाने पर एक सर्वे हुआ, पूरी दुनिया के खाने पर सर्वे किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में सबसे अच्छा खाना कौन सा है। उसके लिए उन्होंने 3 कसौटियां रखी, जिनमें मतलब 3 कसौटियों में खरा उतरना था। तो दोस्तों पहला था कि बनाने में वो आसान हो। दूसरा ये था कि उसमें एक इंसान के लिए वो सारे जरूरी तत्व हों, जो पोषक तत्व हों जो उसके शरीर के लिए चाहिए। और तीसरा था स्वाद में भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों
WHO की टीम पूरी दुनिया में घूमती रही और ये देखती रही कि दुनिया का सबसे आसान खाना क्या है, क्या बनाने में अच्छा है, उसे देश के कितने लोग खाना खाते हैं, मतलब जो खाना मतलब फेमस है। तो उन्होंने पाया कि भारत का खाना दाल चावल, उन्होंने देखा कि भारत में हर स्टेट में बेहद ही बृहद रूप से और बेहद ही पसंद किया जाने वाला खाना दाल चावल पाया। तो दोस्तों उन्होंने पाया कि बनाने में आसान, खाने में आसान, पचाने में आसान और टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो दोस्तों इसमें देखा कि मतलब हर चीज इसमें, पानी की मात्रा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, मतलब हर चीज मतलब उनकी कसौटी पे ये खरा उतरा। दोस्तों जब उन्होंने इस गरम गरम दाल चावल में देसी घी डालकर पहला निवाला खाया तो वो एकदम से मतलब खुश हो गए। जैसे कि दाल में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, जरूरी मिनरल सब मिल जाते हैं। आयोडीन की कमी नमक से पूरी होती है। चावल में दोस्तों हमें कहना है कि कार्बोहाइड्रेट और अन्य तरह के विटामिन ढेर सारे मिलते हैं। तो इसलिए लास्ट में उन्होंने ये निकाला कि भारतीय दाल चावल सब्जी, उसके साथ सलाद हो और दाल में थोड़ी सी घी हो, तो इससे अच्छा खाना कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी बनने वाला, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत जल्दी हजम होने वाला। तो इस तरह से दोस्तों हमारे भारतीय खाने को दाल चावल सब्जी बहुत ही सिंपल, पिज्जा बर्गर ये सबसे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम खर्चे में पूरे परिवार का पेट भरने वाला। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं भी मतलब कभी भी आप दाल चावल घी से बोर नहीं होते हैं। मतलब दिन में एक बार कौन ऐसा बंदा है भारत का जो दाल चावल और सब्जी और घी नहीं खाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा दाल चावल जो है ना विदेशों में भी फेमस हो रहा है। उनके पिज्जा बर्गर से तो लाख गुना बेहतर और लाख गुना पौष्टिक और बनाने में आसान, बहुत ही आसानी से एक तरफ दाल एक तरफ चावल पूरा परिवार बैठ के एक साथ खा सकता है। अब उन लोग विदेशी लोग अचार का क्या जाने कि दाल चावल घी और अचार एक बार खा के देखें तो फिर हमारे भारत का दाल चावल और फेमस हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हम भारतीय लोग बहुत ही शुद्ध और सात्विक खाना खाते हैं। वैसे भी दाल चावल सात्विक भोजन है। आप बीमारी में भी खा सकते हैं और आप अच्छे हैं तब भी खा सकते हैं, और अगर ऑर्गेनिक हो तो उसकी बात ही क्या। तो दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान हमें देना होगा और ऑर्गेनिक की तरफ जाना होगा, क्योंकि इतने रसायन, इतनी मतलब आप दुकानों में जाइए, इतने जहर बेच रहे हैं लोग और किसान ला ला कर अपने खेतों में उनको डाल रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पंजाब का गेहूं मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं के नाम से बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है रासायनिक खाद और ये सब कुछ डाला जाता है। तो वो इतना जहरीला हो गया है कि मतलब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, कोशिश करें अपने सामने उनको जाकर किसानों से लें आप दोस्तों, अच्छे किसानों से। और जैसे मैं कहती हूँ ना कि आपका फैमिली डॉक्टर है, आप फैमिली किसान भी आप बनाएं अपने, जो आपको अच्छा अनाज दे, जिस पे आप भरोसा कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए थोड़ा सा नीचे के पौधे आपको दिखाते हैं। ये अमृत की बूंदें जो पड़ी हैं, इससे पौधे आज हमारे बहुत सुंदर लहलहा रहे हैं। सब्जियां कुछ हमें लेनी नहीं है, क्योंकि सब्जियां हमारे पास ढेर रखी हुई हैं। और दोस्तों अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं उगा सकते, लेकिन भिंडी और हरी सब्जियां, हरी भाजी वगैरह आप उगा सकते हैं। करमता उगा सकते हैं। वो देखिए करमता आप किसी भी सीजन में उगाएं, बहुत ही मतलब कि किसी भी मौसम में वो सरवाइव कर जाता है। लाल भाजी उगा सकते हैं, हरी भाजियां उगा सकते हैं। पालक तो उतना अच्छा नहीं होता है। इस तरह से आप बैगन पूछ रहे थे, बिल्कुल उगा सकते हैं। बस धूप से बचाना आपका काम है। अगर वो जिंदा बच गया तो बैगन जरूर होगा। बैगन, मिर्ची, टमाटर का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, उसके फूल झड़ जाते हैं। बैगन तैयार होगा तब तक बारिश आ जाएगी तो आपका बैगन जरूर फलेगा। तो दोस्तों उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आपकी रोज मुलाकात होती रहे। तो दोस्तों कल हम यहाँ से ढेर सारे करेले तोड़े थे। अब आप ये देखिए कि एक ही जगह पे कितने करेले हैं। 1, 2, 3,
ये 4, 5, 6। अब ये 6 करेले बढ़ेंगे तो इतने में ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो मतलब इतने करेले हमारे फल रहे हैं और ये जो छोटे छोटे हैं ये ऊपर जा रहे हैं। तो छोटी सी जगह भी मिलती है तो मैं उगाती हूँ सब्जियाँ। ये देखिए ये फल रहे हैं, ढेर सारे फल रहे हैं। कल हम वैसे जितना तोड़ेंगे ना उतना ही फ्रूटिंग देगा, अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये रुक जाती है फ्रूटिंग। तो इसलिए सब्जियां जब आए तो इनको उतारते रहें, तोड़ते रहें। ये देखिए अभी 2-3 दिन में ये सारे करेले फिर से तोड़ने के लिए हमको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वैरायटी भी लगाएं ताकि एक ही तरह की सब्जियां ना खाएं, मतलब कि फिर बोर हो जाएंगे एक ही तरह। क्योंकि मैं पिछले साल बैगन बहुत सारा उगा दी थी, फिर हम परेशान हो गए थे उस बैगन से, इसलिए इस साल हम सोच समझ कर उगाए हैं प्लान के साथ। प्लान ये देखिए ऐसे फले हुए हैं, ये छुप छुप के फलते हैं, थोड़े हरे हरे वो भी दिखते हैं, बोई का पत्ता भी हरा हरा और ये भी, तो इसलिए दिखते नहीं जल्दी। हमारी लौकी अब यहाँ से हम चढ़ाएंगे इनको ऊपर धीरे धीरे और फिर छत में जाकर ये फ्रूटिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ नहीं है इनको फैलने के लिए ज़्यादा जगह। इनकी देखिए ना कितनी ब्रांचेस ऐसे निकल रही हैं और ये फिर आगे बढ़ते जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। तो इसलिए हमने ऐसा बनाया हुआ है कि ये ऊपर से चढ़ जाए छत में और छत में जाके फ्रूटिंग। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपने छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा रही हूँ, आप भी उगाएंगे। तो फिर से एक बार हृदय से आभार हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।